हेलो दोस्तों, प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। एक जमाने में एक सरसब्ज और शादाब जंगल के कल में फेलिक्स नामी एक चालाक लूमड़ी और लियो नामी एक अक्लमंद शेर रहता था। फेलिक्स अपनी चालाक और तेज सोच के लिए दूर दूर तक जाना जाता था, जबकि लियो की उसकी ताकत और इंसाफ पसंदी के लिए इज्जत की जाती थी। एक सुबह फेलिक्स नाश्ते की तलाश में जंगल में घूम रहा था। उसने हुआ सूंघी और पके हुए बीर की खुशबू को धूप से साफ करने के लिए चल दिया। जब वो बीरियों को चटकने ही वाला था कि एक साया उस पर आ पड़ा। ऊपर देखा तो उसने लियो को शानदार खड़ा देखा। उसकी सुनहरी एयर सूरज की रोशनी में चमक रही थी। गुड मॉर्निंग फेलिक्स, लियो ने एक गर्म मुस्कुराहट के साथ इस्तकबाल किया। मैं देख रहा हूँ कि आपको बेरी का बीज मिल गया है। गुड मॉर्निंग लियो, फेलिक्स ने जवाब दिया। उसका दिल थोड़ा धड़क रहा है। हाँ, क्या आप कुछ चाहेंगे? लियो ने कहकहा लगाया। नहीं, शुक्रिया। मुझे आपसे किसी अहम बात के बारे में बात करने में ज्यादा दिलचस्पी है। फेलिक्स के कान खड़े हो गए। ये क्या है लियो? लियो ने वजाहत की कि एक डरपोक चूर के जंगल के जानवरों से खुराक लेने की इत्तलात मौसूल हुई है। बतौर लीडर सबको महफूज रखना मेरा फर्ज है। मैं उम्मीद कर रहा था कि आप इस चूर को ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं। फेलिक्स मुतजस्सिस था। यकीनन लियो, मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा। उन्होंने मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया और फेलिक्स शराब इकट्ठा करने के लिए रवाना हुआ, जबकि लियो जंगल पर नजर रखता था। फेलिक्स ने जानवरों की शिकायत की छानबीन के लिए अपने तेज हवास और तेज दिमाग का इस्तेमाल किया। उसने गुलहरियों से बात की, जिन्होंने उसे गुम होने वाले गिरीदार मेवे और परिंदों के बारे में बताया, जिन्होंने बीजों के गायब होने की शिकायत की। एक शाम जब फेलिक्स एक झाड़ी के पीछे से खामोशी से देख रहा था, उसने देखा कि एक जानवर चोरीशुदा खाने का एक बंडल उठाए दरख्तों में से छुप रहा है। फेलिक्स की आंखें फैल गई। उसने चूर को ढूंढ लिया था। अगले दिन फेलिक्स ने लियो को अपने नताइज की इत्तला दी। ये रंगो नामी एक किस्म का जानवर है। मैंने इसे मुख्तलिफ जानवरों से खाना लेते देखा है। लियो ने सोचते हुए सर हिलाया। आपका शुक्रिया फेलिक्स, चलो रंगों से बात करते हैं। उन्होंने रंगों को एक नदी के करीब पाया, जो इसका ताजा तरीन लुप्त हो रहा था। जब उसने लियो और फेलिक्स को करीब आते देखा तो वो जिम गया। खौफ से इसकी आंखें फैल गई। न्यू है, लियो ने नरम मगर मजबूत आवाज में बात शुरू की। हमें मालूम है कि आप खाना खा रहे हैं जो आपका नहीं है। क्या आप हमें बता सकते हैं क्यों? रंगों की आंखें आंसुओं से भर गई। मुझे अफसोस है लियो, मेरा मतलब परेशानी पैदा करना नहीं था। मेरा खानदान भूखा है और मुझे उनके लिए काफी खाना नहीं मिल सका। लियो का लहजा नरम हो गया। तुम मेरे पास मदद के लिए क्यों नहीं आए? जंगल में काफी खुराक है और हम बांट सकते हैं। रंगू ने शर्म से नीचे देखा। मुझे डर था कि कोई समझ न पाए। फेलिक्स आगे बढ़ा। हम सब यहाँ एक दूसरे की मदद के लिए मौजूद हैं रंगू। आइए मिलकर कोई हल तलाश करें। लियो ने सर हिलाया। अब से आप जरूरतमंदों में खाना तकसीम करने में मदद करेंगे और बदले में हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि आपके खानदान को खाने के लिए काफी है। रंगो ने शुक्रगुजार और राहत महसूस करते हुए इत्तेफाक किया। फेलिक्स की होशियारी और लियो की हिकमत के साथ जंगल एक ज्यादा हम आहंग जगह बन गया। रंगो ने अपना वादा निभाया और जानवरों ने इसे मुआफ कर दिया। ये देखकर खुशी हुई कि खाना चूर दोस्त बन गया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, फेलिक्स और लियो मिलकर काम करते रहे, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि जंगल सबके लिए एक महफूज और मुनसिफाना घर रहे। उनकी दोस्ती मजीद मजबूत होती गई। ये साबित करती है कि होशियार सोच और मेहरबान दिल के साथ मुश्किल तरीन मसाइल को भी हल किया जा सकता है। और यूं लूमड़ी और शेर खुशी से जिंदगी बसर करते रहे। उनका रिश्ता इस बात की एक रोशन मिसाल है कि किस तरह हिकमत और होशियारी एक बेहतर दुनिया की तख्लीक के लिए साथ साथ काम कर सकती है। हेलो दोस्तों, प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।